कुरान करीम को छोड़ देना, अल्लाह की आखिरी किताब कुरान करीम, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है कि कुरान हमारे दिलों को नरम करता है। कुरान की आयतें जब बार बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छे कारी की आवाज में कुरान को सुनते हैं, हमारा दिल नरम हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी कुरान को पढ़ा भी करते थे और सुना भी करते थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहते हैं, अय अब्दुल्लाह मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, कुरान तो आप ही के ऊपर नाज़िल हुआ है। आप कहते हैं अब्दुल्ला आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं, जरा मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगते हैं और सूरह निसा की तिलावत करते हैं। और सूरह निसा को पढ़ते हुए जब अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की आयत पर पहुंचते हैं, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ नबी उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत के ऊपर आपको गवाह बनाएंगे। जब अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत को सुना, बुखारी के अल्फाज हैं, ज़रफ़तैना, अल्लाह के नबी रोने लगे और आपने कहा अब्दुल्ला बस करो बस करो। अब्दुल्ला कहते हैं मैंने नजरें उठा के देखा, फ़इज़ा अयनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान अल्लाह की वो किताब है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। इंसान का दिल तो गोश्त गोश्त से बना है, इंसान का दिल तो मामूली है, इंसान के दिल की क्या औकात है मेरे भाइयों। कुरान की तो ये तासीर है, कुरान किसी पहाड़ पर भी उतरा होता तो कुरान के असर से पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि कयामत के दिन अल्लाह के पास रोजा भी चल के आएगा और कुरान भी चल के आएगा। और रोजा कहेगा अय अल्लाह मनातहु ताम व शराब फी नहार, अय अल्लाह दिन के 14-15 घंटे तेरा ये बंदा भूखा रहता था, प्यासा रहता था। रोजा कहेगा अय अल्लाह मेरी तेरे डर से और मेरी वजह से ये खाना और पानी नहीं खाता था, पीता था, अय अल्लाह तो इसको माफ कर दे, इसकी मगफरत कर दे। और कुरान कहेगा मनातहु नौम बिल्लैल, अय अल्लाह दुनिया रात में सोई रहती थी, दुनिया रात में ऐश करती थी, अय अल्लाह तेरा ये बंदा रातों को उठ करके कुरान पढ़ा करता था, तहज्जुद में कुरान पढ़ता था, तिलावत करता था कुरान की। कुरान हमारे लिए सिफारिश करेगा। मेरे भाइयों इस कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अगर चाहते हो कि दिल से गफलत की चादर खत्म हो जाए, दिल से गफलत की लेयर हट जाए और दिल पे गुनाहों के जो धब्बे हैं वो मिट जाएं, तो कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। इसीलिए आप देखिए कि कुरान में अल्लाह कहता है फला यतदब्बरूनल कुरान माला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो लोग कुरान के ऊपर गौर नहीं करते उनके दिलों के ऊपर ताले लग जाते हैं। मोबाइल में आप देखिए जब मोबाइल में लॉक लग जाता है तो जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे लॉक नहीं खुलेगा, पैटर्न लॉक नहीं डालेंगे मोबाइल का लॉक नहीं खुलेगा। दिल भी लॉक हो चुका है हमारा, और दिल के लॉक को खोलने का अगर कोई तरीका है तो कुरान करीम है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो। और कुरान को सिर्फ जो हाफिज हैं उनको नहीं पढ़ना है, कुरान को हर एक को पढ़ना है। अगर आप कुरान अटक अटक के पढ़ते हैं, कुरान जो है महारत के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, कुरान पढ़ते वक्त अगर आपकी जबान अटकती है, अटक अटक करके पढ़ने वाले को डबल सवाब मिलेगा। कुरान आप समझ करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ कुरान का अरबी मैटर पढ़ रहे हैं, कुरान का अरबी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। समझ के पढ़े बहुत अच्छी बात है, बगैर समझे भी अगर आप कुरान को पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर पर 10 नेकी मिलेगी। मेरे भाइयों आज कुरान से हम दूर हैं और हालात ये है कि हमारा नौजवान 1 घंटे के लिए मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता है। 1 घंटा अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए बेचैन हो जाता है, न जाने किसकी कॉल आई होगी, न जाने किसका मैसेज आया होगा, न जाने कौन कौन मुझको याद कर रहा होगा। जरा सोचो मेरे भाइयों, अगर आपका कोई दोस्त, बड़ा खास दोस्त आपको मैसेज करता है और आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं, सारे लोगों के मैसेज देख रहे हैं और उस दोस्त का मैसेज आप ओपन नहीं कर रहे हैं, खोल नहीं रहे हैं, आपका दोस्त आपसे मिलेगा, कहेगा यार तू दोस्त है कि दुश्मन है, जब तू मेरा मैसेज नहीं देख रहा है, तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है, वो दोस्त आपसे दोस्ती खत्म कर देगा, ताल्लुक खत्म कर देगा। मेरे भाइयों कुरान भी अल्लाह का आखिरी मैसेज है, अल्लाह का आखिरी पैगाम है, हाज़ा बलागुल लिन्नास, और अल्लाह का ये मैसेज हम सब के लिए है। और हम कितने बड़े बदनसीब है, आज कुरान से हम दूर है। कितने लोग तो ऐसे हैं रमजान में कुरान उठाते हैं तो फिर साल के 11 महीने कुरान को छूने की वो कोशिश भी नहीं करते। मेरे भाइयों कुरान करीम की तिलावत को अपनी जिंदगी का मामूल बनाओ।